40 दिन 960 घंटे, एक ऐसी जंग जो इतिहास के सबसे विध्वंसक युद्ध में से एक बन गई। और इस जंग की सबसे खौफनाक तारीख 28 फरवरी थी। इस दिन युद्ध की शुरुआत हुई। इसी दिन आयतुल्ला खामनेई की मौत भी पूरे ईरान को झकझोर गई। इस घटना के 62 दिन बाद आयतुल्ला खामनेई के घर के बाहर से TV9 की साहसिक कवरेज अब कई परतें खोल रही है। ये वो जगह है जहां अब तक कोई न्यूज चैनल नहीं पहुंचा। पहली बार ईरान के उस हिस्से से ग्राउंड रिपोर्ट देखिए जहां कोई नहीं पहुंच पाया। जहां गिरे बंकर बस्टर बम, वहां TV9 रिपोर्टर। ये जो रास्ता है ये जाता था आयतुल्ला अली खामनेई के घर पर। हालांकि अब वो कंपाउंड जाहिर सी बात है नहीं है, लेकिन ये वो जगह बन गई है। ईरान की धरती से TV9 की ग्राउंड रिपोर्ट। ये जो सिलसिला है यहाँ पर आने का और यहाँ पर आकर अपना जो गम है उसको दिखाने का, वो सिलसिला लगातार 62 दिन से इसी तरह से जारी है। खामनेई के घर तक पहुँचने वाला पहला न्यूज चैनल। ये कोई हाई सिक्योरिटी जोन नहीं था, वो अपने घर में थे और कहीं छिपे हुए नहीं थे, वो लगातार यहीं थे, ऐसा लोगों का कहना है। तेहरान में खामनेई के घर से TV9 की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लोगों को एक लगता है कि कभी भी हमला हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद उनका ये कहना है कि वो इसी तरह से यहाँ आते रहेंगे, इस डेमोन्स्ट्रेशन का हिस्सा बनते रहेंगे। ये जो जगह है इसको खास तौर पर आप देखें, इस जगह पर खास एक बात ये है कि किस तरह से ये एक बहुत आम सड़क है, एक बहुत आम रास्ता है, कोई बहुत हाई सिक्योरिटी जोन नहीं है। और ये एक बहुत अहम बात है समझने के लिए। आम सड़क है, आम तरह से यहाँ पर ट्रैफिक है जो वो चल रहा है, और ये यहाँ आम दुकानें हैं, बाजार है आसपास, और उसके बीच से सड़क है जो उनके घर पर जाती है। तो ये जो रास्ता है ये जाता था आयतुल्ला अली खामनेई के घर पर। हालांकि अब वो कंपाउंड जाहिर सी बात है नहीं है, लेकिन ये वो जगह बन गई है जहाँ पर आकर उनके लिए जो अपना गम है वो जाहिर करने के लिए लोग यहाँ पर रोज़ आते हैं। ये सिलसिला इसी तरह से जारी है, दिन और रात पिछले 62 दिन से लगातार इसी तरह से यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। लेकिन बहुत ख़ास बात ये है कि जो ये कहा जाता था कि बहुत छिप गए हैं, कहीं हाई सिक्योरिटी जोन में रहते हैं, यहाँ पर जब आप लोगों से बात करें तो उनका ये कहना है कि ये कोई हाई सिक्योरिटी जोन नहीं था, वो अपने घर में थे और कहीं छिपे हुए नहीं थे, वो लगातार यहीं थे, ऐसा लोगों का कहना है। ये हमला सुबह 9:45 पर हुआ। हमले के वक्त खामनेई अपने घर में मौजूद थे। खामनेई के साथ ईरान की टॉप लीडरशिप भी मौजूद थी। अमेरिका इजराइल को लेकर सीक्रेट बैठक जारी थी। इसी दौरान 30 से ज्यादा बम गिराए गए थे। दरअसल खुफिया जानकारी थी कि खामनेई अपने महल में सीक्रेट मीटिंग करने वाले हैं, जिसमें ईरान के कई टॉप लीडर भी शामिल होंगे। ये मीटिंग सुबह 9 बजे के आसपास शुरू हुई थी। उस दिन के बाद से उनके समर्थक हर दिन इस लोकेशन पर जुटते हैं और खामनेई को याद करते हैं। ये दिन भर का सिलसिला है। यहाँ जो महिलाएं हैं वो मौजूद हैं, यहाँ इस तरफ जो पुरुष हैं वो मौजूद हैं, और ये देखिए ये आगे तक आपको ये दिखाई देगा। ये सिलसिला दिन और रात में भी इसी तरह से यहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम यहाँ वापस आएं, रात में यहाँ क्या होता है वो भी आपको दिखाएं। लेकिन दरअसल ये एक संदेश है ईरान के लोगों का, उन तमाम लोगों का जो इस घटना की वजह से इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। और उनका ये कहना है कि ये सिर्फ आयतुल्ला अली खामनेई पर हमला नहीं था, बल्कि ईरान पर हमला था, और ईरान के लिए ये तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और यहाँ अपने धरती को बचाने के लिए वो इस जंग में समर्थन करते हैं सरकार का। तेहरान में प्रतिशोध की आग जल रही है। अवाम अपने नेता खामनेई को आज भी शिद्दत से याद कर रही है। जब ये हमला हुआ उसके पहले ये सुना कि वो यहाँ नहीं है, वो कहाँ है, ये ट्रेस किया जाएगा। लेकिन ये बहुत आम सड़क है, बहुत आम बाजार है, यहीं पर वो रहते भी थे, यहीं पर वो काम भी करते थे, और यहाँ से कभी कहीं गए भी नहीं। ये एक अपने आप एक मिसाल है कि आप किस तरह की सादा ज़िंदगी जीते थे। ऐसा एरिया के जो किसी पॉश एरिया के अंदर नहीं आता,
आप दुनिया जैसे दूसरे देश में दूसरे लोग ज़िंदगी जीते हैं उसी तरीके की ज़िंदगी जीते थे। बहुत मिडिल क्लास के लोग इस एरिया में बसते हैं, ये बाज़ार है, आम लोगों की ज़िंदगी का यहाँ पे सारे मकानात हैं, आम लोग ज़िंदगी करते हैं। आप भी इसी तरह अपने ऑफिस को भी आपने यहीं बनाया, अपना घर भी आपका यहीं था, काम करने का जो बहरहाल एक ऑफिस था, हाउस ऑफिस जिसे कहते हैं, वो भी यहीं मौजूद था। और वो जो प्रोपेगेंडे थे कि आप मसलन बंकर में हैं, आप जो है वो रशिया भाग गए हैं, ये सारे आपकी शहादत ने उन सारे प्रोपेगेंडों को ध्वस्त कर दिया है। TV9 की साहसिक कवरेज ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई के घर के बाहर से है। तेहरान की ये वो लोकेशन है जहां अब तक कोई चैनल नहीं पहुंच पाया है। ये आप देखें, यहाँ पर लोग आते हैं और अपने संदेश लिखते हैं। तो कोई भी आएगा वो यहाँ पर अपना संदेश लिखेगा। ये जो एड्रेस है वो मुश्तबा अली खामेनेई की तरफ से, अयातुल्ला मुश्तबा अली खामेनेई का एक संदेश है जो यहाँ लिखा हुआ है। उस संदेश के साथ, उस मैसेज के साथ मुश्तबा अली खामेनेई ने अभी एक दिन पहले भी एक बहुत अहम संदेश दिया है। उस संदेश में भी उन्होंने बहुत साफ कर दिया है कि क्या ईरान की आगे की रणनीति होने वाली है, जिसमें ईरान की रणनीति हॉर्मूज को लेकर भी बहुत साफ है कि वो हमारे कब्जे में रहेगा और हम उससे अपना कब्जा नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा भी मुश्तबा अली खामेनेई ने ईरान की जो स्ट्रैटेजी है, ईरान की जो रणनीति है, उसे साफ किया है। लेकिन अब आगे क्या होगा ये देखना है, क्योंकि दोनों तरफ से अपने अपने जो बातें हैं वो कही जा रही है, यानी अमेरिका की तरफ से भी और ईरान की तरफ से भी। लेकिन ईरान की सड़कों पर इस तरह का दृश्य दिखाई देता है। ईरान में रोज आप अगर लोगों से बात करें तो उनका ये कहना है कि हम तैयार हैं। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव थे। कल रात भी जब हम यहाँ थे तो लगातार सायरन बज रहे थे और एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्टिव हो गए थे। इस वजह से लोगों को एक लगता है कि कभी भी हमला हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद उनका ये कहना है कि वो इसी तरह से यहाँ आते रहेंगे, इस डेमोन्स्ट्रेशन का हिस्सा बनते रहेंगे और अपने गम को जाहिर करते रहेंगे। आप इस वक्त जो सुन रहे हैं आवाज़, वो अयातुल्ला अली खामेनेई की है, यानी उनका संदेश भी यहाँ दिन भर इसी तरह से प्ले किया जाता है। यहाँ तेहरान से किशोर दूस से मैं TV9 भारतवर्ष के लिए सुमेरा खान।